बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर में एक बहुत बड़ा क्यास आपके सामने आया है और उसमें देखना ये है कि बहुत सारे मुझे दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करके मुझे बताया कि वो कौन सी डिमांड्स हैं जो उनकी पूरी नहीं हो रही और ऐसा इशू है क्या। बिकॉज बहुत सारा क्यास तो सामने आ रहा है, लेकिन कॉज क्या है और बोन ऑफ कंटेंशन क्या है वो कोई पूरे डिटेल में नहीं बता रहा। मैं आपकी खिदमत में एक बड़ा अनबाइस्ड पॉइंट वाइज एक इंफॉर्मेटरी वीडियो लेके आया हूँ और इसके ऊपर मेरी 2 दिन की मेहनत है और मैंने कोशिश की है कि इसमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथराइज्ड हो, ऑथेंटिकेटेड हो, ताकि आप अनबाइस्ड जो है वो राय कायम कर सकें। 3 साल से ये इशू इरप्ट हुआ, काफ़ी एहतजाज हुए, मगर फाइनली 1 साल पहले जो एहतजाज हुआ उसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई, मगर रियासत की और जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मुआहदा तय पा गया। उसमें उनके कुछ पॉइंट्स थे जो 22-23 पॉइंट्स थे, उनके ऊपर साइन हो गए। अच्छा, अब उन पॉइंट्स में जो है वो कौन से इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं वो मैं सिर्फ आपकी गोश्तगुजार कर दूं और एंड पे वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो अब दोबारा वो लेके आए। पहला पॉइंट था कि जो तमाम एहतजाज वालों के ऊपर FIR हुई थी उनका विड्रॉल हो, एक्शन डन। दूसरा पॉइंट था कि कैबिनेट का जो साइज है उसको मिनिमाइज किया जाए और 20 तक ले जाया जाए। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट है उसको रिड्यूस करके 20 तक कर दिया गया, एक्शन डन। जो सस्पेंडेड एम्प्लॉयज थे, तीसरा पॉइंट था उनको बहाल किया जाए, एक्शन डन। चौथा पॉइंट था कि रिव्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गया, नई पॉलिसी भी आ चुकी हुई है, ट्रांसपोर्ट उसके मुताबिक चल रही है। जो 5वां पॉइंट था कि बड़ा जेन्युइन पॉइंट था कि कूड़ा करकट गार्बेज की जो कलेक्शन है उसका मैकेनिज्म बनाया जाए। इसको फौरी तौर पर ADP के प्लान में शामिल कर दिया गया और हर बजट में इसका जो पैसा है वो एलोकेट होगा। छठा पॉइंट था कि जो उनके एहतजाज के दौरान जो जानें ज़ाया हुई उनका जो कंपनसेशन है वो पे हो, उनका कंपनसेशन पे हो चुकी हुई है। 7वां पॉइंट था कि 2 एजुकेशन बोर्ड एक्स्ट्रा एडिशनल बनाए जाएं, एक्शन डन, कंप्लीटेड, फंड्स अलॉटेड और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एसेट्स की हो चुकी हुई है। 8वां पॉइंट था कि ओपन मेरिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, एक्शन डन, पॉइंट इम्प्लीमेंटेड। 9वां पॉइंट था कि मंगला डैम के जो इफेक्टिव्स हैं उनके ड्यूज फौरी तौर पर पे किए जाए, एक्शन डन, कंप्लीटेड, ऑल पेमेंट्स डन। 10वां पॉइंट उनका था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर हैं वो टेंडरिंग के जरिए किए जाएं। इसका MOU जो है पेपरा के साथ साइन हो चुका हुआ है, वो ऑलमोस्ट विद इन नो टाइम वो एक्शन भी डन है। फिर 11वां पॉइंट था कि 5 किलोवाट लोड जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस को मुकर्रर किया जाए बिल से। मुश्किल काम था बट एक्शन डन, इम्प्लीमेंटेड। 12वां पॉइंट था कि एक इनके जो एक कीमती जान जो ज़ाया हुई थी, अजहर साहब जो जैक एक्शन कमेटी के थे, प्रोटेस्टर्स, उनके भाई को उनकी जगह पे जॉब दी जाए, एक्शन डन, कंप्लीटेड, उनका भाई उस सीट पे बैठ चुका हुआ है। फिर था अगला पॉइंट, 13वां पॉइंट था कि जो कश्मीरीज जो हैं एहतजाज में इस्लामाबाद पिंडी में गिरफ्तार थे और उनके ऊपर FIRs थी, उनके ऊपर FIRs ख़त्म की जाए, उनको रिहा किया जाए। नेक्स्ट डे उनको रिहा कर दिया गया और उनकी FIRs ख़त्म कर दी गई। 14वां पॉइंट था वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो कश्मीरीज के लिए और डडियाल कॉलोनी के लिए अनाउंस की जाए। इस प्लान को भी ADP में जो है वो शामिल कर दिया गया, बजट एलोकेशन हो चुकी और एक्शन कंप्लीटली डन। हेल्थ कार्ड जो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट था ऑलरेडी, वो उनकी डिमांड थी जो बड़ी जायज़ डिमांड थी, मैं समझता हूँ कि वो जो है वो कश्मीर के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाए, एक्शन डन, हेल्थ कार्ड इशू। जॉइंट एक्शन कमेटी कॉरपोरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसके साथ उनका आपस में जो है वो एक मुआहदा कराया गया कि ये 16वां पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रिक बिल हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आने चाहिए। वो उनका MOU हो चुका और उनका M&I भी हो चुका और कमेटीज़ तश्कील दी चुकी हैं।
लिजिटिमेसी जो है इन प्रोसेस है, एक्शन डन। 17वां पॉइंट था लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो थ्रू एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव किया जाए और फंड ट्रांसफ़र किए जाएं। वो अप्रूव हो चुका है, फंड्स ट्रांसफ़र इन प्रोसेस है। 18वां पॉइंट था कि एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन को आपस में मर्ज कर दिया जाए, एक्शन डन, कंप्लीटेड। 19वां पॉइंट था गंदम की सप्लाई का। ऑलरेडी पाकिस्तान भी गंदम के क्राइसिस फेस कर रहा है, मगर फिर भी 70% कोटा सब्सिडी का जो है वो कश्मीर का बढ़ा दिया गया, एक्शन डन। 20वां पॉइंट था कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बेहतर की जाएं और मज़ीद टावर इधर लगाए जाएं, एक्शन डन, कंप्लीटेड। और 8 बिलियन रुपीस इसके लिए रिलीज कर दिए गए। अब ये 20 वो पॉइंट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो मुआहदे के मुताबिक साइन हुए। अब जो नई डिमांड्स आई हैं जिसके ऊपर अब एहतजाज हो रहा है वो भी मैं आपको बताता जाऊं। उनमें 2 मेजर डिमांड्स हैं। एक ये है कि फौज जो है वो कश्मीर से निकल जाए। दूसरी डिमांड है कि जो महाजरीन की 8 सीट्स हैं, जो महाजर आए थे इंडियन की तरफ से कश्मीर से और जो इस वक्त कश्मीर में नहीं रह रहे, उनको वोट ऑथराइज्ड है, वो महाजर हैं, कश्मीरी हैं और 8 सीटें हैं उनकी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी महाजर है, कश्मीरी महाजर, और वो वोट देता है, उस असेंबली का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि उनकी अच्छी खासी तादाद है और उनका मुतालबा ये है कि वो महाजरों की सीटें जो हैं वो बंद की जाएं। ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन बने। अब मेरा आपसे वादा था कि मैं अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन आप तक लेके आऊँगा। मई 25 की जंग जो है वो एयरफोर्स ने तो जो लड़ी, जो आर्मी ने लड़ी, उसका 90% जंग जो थी वो कश्मीर के अंदर लड़ी गई थी। मोदी और चांकिया कुतलिया वाले जो लोग हैं, उनका जो जिस बदनीति से कश्मीर को वो एक तर्न वाला समझ के निकलना चाहते हैं, उसके बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये डिमांड जो है ये किसकी तरफ से आई है, ये डिमांड किसकी है, पहले ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ये बात मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा, महाजरों की सीट्स जो हैं वो राइट है, 4 लाख वोट है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपना राइट, डेमोक्रेटिक राइट जो है वो छोड़ दें। बहरहाल रियासत इसको डील कर रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी इस वक्त जो है नेगोशिएशन के बीच में है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरीन सलूशन जो है वो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि किसी भी शहरी को इस वक्त जो हालात हैं, कश्मीर में पेट्रोल की किल्लत हो रही है, गंदम की किल्लत हो रही है, सप्लाई का प्रॉब्लम, क्योंकि रोड्स उन्होंने कुछ बंद किए हुए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे आम शहरी जो ना एहतजाज का हिस्सा है ना वो एहतजाज चाहते हैं, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बच्चों के स्कूल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो कोई भी इस एहतजाज को अप्रिशिएट नहीं करेगा जो इलॉजिकल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी के साथ अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।